हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को किस तरह का समर्थन मिल रहा है, हमारे साथ हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, प्रदेश में लगभग लगातार आपने हर क्षेत्र में जा चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, जो जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा के 36 बिरादरी मन बना चुकी हैं अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस को विकल्प के तौर पर क्यों मानेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं प्रदेश के अंदर? क्योंकि आपने लोकसभा में देखा, लोग अपनी वोट व्यक्त नहीं करते लोकसभा, क्योंकि हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, तो अपनी वोट खराब नहीं करेंगे लोग, और इस वास्ते कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं, क्या आपने मना पाए? बहुत सारे मान गए, कुछ रह गए। जो कांग्रेस के जेन्युइन तो बहुत कम हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन काफी जिन्होंने 2500 एप्लीकेशन दी थी उनमें कुछ लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मान गए। कुछ बातें चल रही दुष्प्रचार विपक्षी पार्टी की तरफ से कि भाई अपशब्द बोले गए हैं। मैं कुमारी शैलजा का जिक्र करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप उन चीजों को देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे तो जो ये तो शैलजा जी तो हमारी बहन है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन किसी के बारे में भी कोई जातिक सूचित करता है, कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है, वो कांग्रेसी नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? नहीं है, जो कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेस की नीतियों में जो वो करता है वो जातीय सूचक कोई कह नहीं सकता है। सेकुलर पार्टी है हमारी। पार्टी के बड़े नेताओं के कांग्रेस का तो स्लोगन है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। पार्टी के सीनियर नेताओं के कार्यक्रम बन रहे हैं, राहुल जी का भी कोई कार्यक्रम तय हुआ? अभी बनेगा, उनका कल जम्मू गए हुए और वहां से आने के बाद बन जाएगा। तस्वीर कैसी देख रहे हैं आप विधानसभा की इस बार? कांग्रेस का बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे कर्ज की बात कर रहे हैं आप, प्रदेश के अंदर कर्ज बढ़ रहा है और आपके घोषणा पत्र के अंदर जैसे महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात है और फिर 6000 रुपए पेंशन की, तो कैसे मैनेज होगी चीजें? तो उनका देखा नहीं आपने, बीजेपी का क्या आया? जब हमने रिलीज किया तो कहाँ से खर्चा आएगा, और वो करे तो उनका कहाँ से आ जाएगा जब ऑलरेडी खर्चे में निभा रखा। ये तो जब हमने 2005 में सरकार बनी, जब हमने कहा हम बिजली के बिल माफ करेंगे, तो ये सवाल उठाए थे भाई कहाँ से आएगा। वो ना मन जो हमने मैनिफेस्टो में कहा वो हुआ। इन्वेस्टमेंट की संभावना है हरियाणा के अंदर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ नहीं किया, इसलिए प्रदेश पे कर्ज बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, जो जैसे हमारे टाइम में जो जितने IMT बने हुए थे, अब रोहतक में देखो वो नया बड़ा उद्योग नहीं आया। IMT बनी है, खरखौदे में बनी है। खरखौदे में जो IMT है, जो मारुति के मालिक है सुजुकी, उनसे मैं तय करके आया था भी तीनों जगह, मानेसर भी, रोहतक भी और खरखौदा में इन्वेस्ट करें। 10 साल के बाद उनसे बात करी इन्होंने। तो इस प्रकार से बहुत स्कोप है। IMT बने हुए हैं, फरीदाबाद में है, मानेसर में है, रोहतक में है, खरखौदा है, और इंडस्ट्रियल टाउन बने हुए हैं। वो पूरी सुविधा देंगे उनको। इन्वेस्टमेंट पहले भी जैसे जापान की 70% इन्वेस्टमेंट 2014 में देश में जितनी है वो हरियाणा में थी। 2 लाख नौकरियां कहाँ से आएंगी सर, क्योंकि क्या सैंक्शन पोस्ट है हरियाणा के अंदर? सैंक्शन पोस्ट है, 2 लाख खाली पड़ी है जी, और ठेके पे ले रहे हैं। ये जो ठेका का मतलब ना तो उनकी पक्की नौकरी है, ना उनकी पेंशन है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना कोई मेरिट है, पर चून की तरह नौकरियां बेची इन्होंने। कौशल रोजगार निगम का क्या होगा अगर आपको मौका मिलता तो? नहीं, कौशल रोजगार निगम तो खत्म होगा, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनका समावेश की हम नीति बनाएंगे। एक पोर्टल और बता दीजिए, पोर्टल पे क्या आप लोगों का विजन है? जो जन विरोधी पोर्टल है उनको सबको चलता करेंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावना है और जिस तरीके से 2 लाख रोजगार का इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, इनका कहना है कि ये पोस्ट सैंक्शन है और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले यही काम किया जाएगा।